हाय गाइस, दिस इज राहुल फ्रॉम आरजी मार्केटिंग सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो जनरली मार्केटिंग कंसल्टेंट से पूछा जाता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज राइट फॉर माय बिजनेस। इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमें अपने बिजनेस के लिए यूज करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हमारी मार्केटिंग अच्छी हो, हमें रिजल्ट्स आए, हमें सेल्स आए, हमें लीड्स आए। तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएं अपने बिजनेस में ताकि हमको अच्छा परफॉर्मेंस मिले। सबसे पहले तो कोई भी स्ट्रैटेजी किसी भी बिजनेस के लिए एक जैसी नहीं होती। कोई भी बिजनेस का बजट एक जैसा नहीं होता। कोई बिजनेस का एक्सपेक्टेशन हो गया जो आपका रिजल्ट्स को लेकर के, वो भी सेम नहीं होता। उनकी टीम साइज अलग अलग होती है, उनके रिसोर्सेज अलग होते हैं, राइट, उनके पास टूल्स अलग अलग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं हर बिजनेस में, चाहे आप सेम इंडस्ट्री की बात करें चाहे आप डिफरेंट इंडस्ट्री की बात करें। जब सब कुछ अलग होता है तो स्ट्रैटेजी कैसे एक हो सकती है किसी भी बिजनेस के लिए। ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना कि जब आपका गोल, आपका बजट, आपका टारगेट सब कुछ डिफरेंट होता है तो आपको स्ट्रैटेजी भी कस्टमाइज करनी पड़ती है, पर्सनलाइज रखनी पड़ती है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। आपके कस्टमर्स को क्या अच्छा लगता है, आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कैसे अलग बता रहे हैं, आपकी यूएसपी क्या है, आपके एथोस क्या है, आपके मिशन और विजन स्टेटमेंट्स क्या है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होगी। और देन आता है फिर आपका उसके बाद बजट पार्ट, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग में, कि आपके पास जितना बजट है आप उस चीज की उतनी ही प्लानिंग कर पाएंगे। आप चाहे तो कितने कैसी भी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, छोटी बड़ी, बट उसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉपरली आपको प्रॉब्लम जाएगी अगर वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज नहीं बनी हुई हैं। आपके बजट को ध्यान में रख के, आपको गोल्स को ध्यान में रख के, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है उनको प्रैक्टिकली अचीव करने में। वो फिर और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई सारे बिजनेसेस के लिए अगर इम्प्रैक्टिकल टारगेट्स आपके सेट होते हैं। तो कोई भी बिजनेस चालू होता है स्टार्टिंग में तुरंत प्रॉफिट में नहीं आता है। ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग में प्रमोट करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है, अपने आप को मार्केट करना पड़ता है। आजकल हमारे पास डिफरेंट चैनल्स हैं, माध्यम है हमारे पास मार्केटिंग के लिए, जैसे कि सोशल मीडिया ले लीजिए आप। सोशल मीडिया के अंदर भी आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है। बहुत सारे टूल्स हैं, चैनल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स आजकल अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी टीम आपके पास कैसी है। वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करके मतलब आपकी स्ट्रैटेजीज वहाँ पे बनाई जाती हैं। प्लस आपकी अगर कोई हिस्ट्री रही है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में लिया जाता है, उसका डेटा समझा जाता है कि आपने क्या पहले ट्राई किया हुआ है, क्या चला है, क्या नहीं चला है, किसको हम स्केल कर सकते हैं, क्या हमको नया करने की ज़रूरत है। आपके कॉम्पिटिटर्स को भी समझने की ज़रूरत होती है कि कॉम्पिटिटर्स अभी मार्केट में किस टाइप के एड्स चला रहे हैं या किस टाइप की मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है, लोगों को किस टाइप की चीज़ें पसंद आ रही है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कंटेंट को लेकर के भी कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में कंटेंट अपना प्रोड्यूस करें। आप बनाने को तो कुछ भी बना सकते हैं कंटेंट के नाम पे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कंटेंट गेम कैसा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, वो सब डिपेंड करेगा। और हर चीज को हम टाइम में डिवाइड करते हैं कि प्राइमरीली हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। फिर उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। लाइक हम एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट करने का छोटा छोटा एक हमारा गोल बनाते हैं, मंथ ऑन मंथ हमारा गोल बनाते हैं और उसको अचीव करते जाते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। आप छोटे से चालू करते हैं और धीरे धीरे उसको स्केल करते जाते हैं। जो आपके लिए काम कर रहा है उसको बढ़ाते जाते हैं, जो नहीं कर रहा है उसको आप चेंज करते जाते हैं। एंड वैसे भी मार्केटिंग की मैं अगर बात करूं तो ट्रेंड्स इंडस्ट्री वाइज और
कंटेंट वाइज चाहे आप बोलें या जनरेशन वाइज आप बोलें, वो चेंज होते रहना है। इट विल कीप अपडेटिंग। यू हैव टू अडॉप्ट, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा नए टूल्स के हिसाब से, नए ट्रेंड्स के हिसाब से। आपको भी अपनी मार्केटिंग चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है कई लोग आप में से 2019, 18, 20 की मार्केटिंग स्टाइल आज भी आप अपना रहे हैं, बट इसीलिए हो सकता है आपको रिजल्ट भी ना आ रहे हो उस टाइप के। आज के डेट में आपको वीडियो मार्केटिंग का होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, आप कंपनीज के फाउंडर्स कैमरे पे आके अपनी स्टोरी बताते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तब जाके उनको वो विजिबिलिटी मिलती है, वो ट्रस्ट गेन होता है। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग ऑल्सो, आपको बहुत ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और तब जा करके आपकी स्ट्रैटेजी कहीं बन पाती है प्रॉपर। कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे लीड जनरेशन का फनल डिजाइन करना। फनल क्या होता है ये हम आगे अपने वीडियोस में समझेंगे। मैंने पहले भी वीडियोस कुछ डाले हुए हैं जिसमें मैंने फनल के बारे में बात की हुई है, हालांकि वो इंग्लिश में है, बट मैं ट्राई करूंगा कि वो मैं हिंदी में भी बना करके अपलोड करूं। सो हमको लीड जनरेशन का फनल बनाना होता है, ब्रांड अवेयरनेस करना होता है। जितना ज़्यादा आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में, खास करके जब आप नए बिजनेस हो, उतना ज़्यादा आपको आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहला गोल जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। ऑब्वियसली वो लोग सर्टेन इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेस पे आप चूज करते हैं, सेलेक्ट करना पड़ता है। आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कैसा कंटेंट दिखाना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से भी फर्क पड़ता है। बट यस, आपके ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स पे हमको काम करना पड़ता है। ये मैं ऑर्गेनिक और पेड दोनों ही कंबाइंड बता रहा हूँ। जनरली आप इसको कैंपेन के नाम से पेड मत समझिएगा। कैंपेन का मतलब होता है कि हम एक मुहिम चला रहे हो। सो ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन्स हमको देखने पड़ते हैं ऑर्गेनिकली भी, और जरूरत पड़ने पे हमें ऐड भी चलाने पड़ते हैं। फिर आता है आपका कंटेंट मार्केटिंग। इसमें मैं बात कर चुका हूँ कि कंटेंट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं। आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, आपकी कंटेंट की क्वालिटी क्या है, कंटेंट का लेंथ क्या है, कंटेंट का साइज क्या है, आप किस प्लेटफॉर्म पे किस टाइप का कंटेंट बना के प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें डिफर कर जाती हैं। तो कंटेंट पे बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होता है कंटेंट का। देन आपका आता है एसईओ। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन आपका जैसे हो गया गूगल, याहू, बिंग, ये सब आपके सर्च इंजन हैं। इवन आज की डेट में सोशल मीडिया को भी हम सर्च इंजन मान सकते हैं, क्योंकि जहां भी लोग जा करके सर्च कर सकते हैं कुछ भी। इनफैक्ट अभी फेसबुक में, मेटा में, इंस्टाग्राम में ये नया फीचर आया है कि आप जब भी कुछ सर्च करेंगे तो आपको गूगल की सर्च क्वेरी वहां पे दिखाई जाएगी। तो इट्स न्यू अपडेट जो अभी आया है। आपको डायरेक्टली वहां से गूगल AI ओवरव्यूज पे ले जाया जाएगा, या फिर अगर कोई वेबसाइट डायरेक्टली उससे एसोसिएटेड है तो उस पे ले जाया जाएगा। सो जहां भी लोग सर्च करते हैं तो वो हमारा सर्च इंजन बन जाता है, और उसके लिए हमको हमारा प्रोफाइल हो गया, चाहे कंटेंट हो गया, इन सब चीज़ों को, या वेबसाइट हो गया, सारे चैनल्स को आपको, कंटेंट को आपके ऑप्टिमाइज करना होता है, ताकि मशीन को, सिस्टम को समझ में आए कि आपका कंटेंट किस बारे में है, किन लोगों को आपका कंटेंट सूटेबल होगा, या किन लोगों को आपके कंटेंट से फायदा होगा। तो ये सारी चीजें टेक्निकली भी आपको पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, और रैंक करवाने की मेहनत करनी पड़ती है ओवर टाइम। आपने एसईओ का नाम तो सुना ही होगा, बट या बहुत सारे फैक्टर्स उस पर, रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे जो गाइडलाइंस होती हैं हर सर्च इंजन, प्राइमरीली गूगल की अगर आप पॉलिसीज देखेंगे तो डिफाइंड होती हैं कि कैसे आप क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को, अपने लैंडिंग पेजेस को, अपने सोशल मीडिया को, अपने कंटेंट को, ताकि वो सही लोगों तक पहुंचे जब वो सर्च कर रहे हो आपके कीवर्ड के बारे में या फिर आपके टॉपिक के बारे में, राइट। फिर आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पेड एड्स। जब आप शुरू कर रहे होते हैं, पेड एड इज जस्ट अ टूल, मतलब वो एक टूल है
उसको आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, स्टार्ट में यूज कर रहे हैं फनल के, या एंड में यूज कर रहे हैं, या बीच में यूज कर रहे हैं, नर्चरिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, या ब्रांड अवेयरनेस के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर लीड्स और सेल्स के लिए यूज कर रहे हैं, बहुत डिफर करता है। एड्स के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे आपका डायरेक्ट हेफ्टी इन्वेस्टमेंट लग रहा होता है, और यू वुड वांट टू, और आपको मेक श्योर करना होता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट एड्स की तरफ कर रहे हैं उससे आपको चाहे तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसा भी टाइप का आपको बेनिफिट होना चाहिए। एक रिजल्ट्स कुछ मेजर करने के लिए होना चाहिए जो वेल प्लान्ड हो बहुत अच्छे से। सो पेड एड्स के माध्यम से आप, जब आप स्टार्टिंग में मेहनत कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक मेहनत कर रहे होते हैं, कंटेंट डाल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लोगों तक रीच नहीं हो पाता, पहुंच नहीं पाता। इसलिए हम पेड एड्स का सपोर्ट लेते हैं, ताकि हम पे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो जिन तक हमको पहुंचना है उन तक हम सीमलेसली अपने एडवर्टीजमेंट्स उनको दिखा पाए। जब वो सर्च कर रहे हों तब दिखा पाए, जब वो सोशल मीडिया पे हों तब दिखा पाए। तो उसकी सब स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ती हैं। यस ऑफ कोर्स उसमें भी बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लानिंग और स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये सब ये जो जितनी भी मैंने आपको अभी स्ट्रेटजीज बताई हैं, इन सब का एक प्रॉपर मिक्स ढूंढना होता है आपके बिजनेस के लिए, तब जाके चीजें आपके लिए सही से काम करती हैं और आपको रिजल्ट्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग से। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज हो जाती है स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क्स बनाना। तो उसके लिए हम कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास टीम है खुद की, या आप खुद भी मैनेज करना जानते हैं, तो डेफिनेटली, एंड आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप नए हैं बिजनेस मार्केटिंग में, सो आप डेफिनेटली कोई मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का या मार्केटिंग एक्सपर्ट का या कंसल्टेंट का हेल्प लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी अपने गोल को अचीव करने का एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनवा पाए। एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स का काम यही है कि उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस लिया होता है, काम किया होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। मैंने खुद ने ऑलमोस्ट 20+ इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है। $5 मिलियन का ऑलमोस्ट इंटरनेशनली एड बजट हैंडल किया हुआ है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट्स एंड वर्टिकल्स में हैंडल किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, फुल फनल स्ट्रेटजीज होती हैं आपकी। तो उस टाइप से हमने प्रॉपर पूरी फनलिंग की हुई है। अवेयरनेस, डिफरेंट मॉडल्स पे हमने काम किया हुआ है। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। उसके बाद ट्रैकिंग आपकी बहुत जरूरी हो जाती है कि आप क्या ट्रैक कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं मार्केटिंग की, आप उनको ट्रैक कैसे कर रहे हैं, उनको मेजर कैसे कर रहे हैं, और उनसे इंसाइट्स कैसे निकाल पा रहे हैं कि आगे करना क्या है, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है। ये सारी चीजें हम अपने कंसल्टेशन प्रोग्राम्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, जो आप हमारी वेबसाइट से जाकर के हमारे साथ, या तो अगर आप नए हैं तो आप 15 मिनट का हमारे साथ फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप हमें समझा सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके टारगेट्स क्या है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, कब तक आपको क्या अचीव करना है, क्या आपका ये वन टाइम मार्केटिंग है, कोई इवेंट मार्केटिंग है, या आप कंसिस्टेंट कुछ कन्वर्जन्स और लीड्स और सेल्स चाह रहे हैं। उन सब चीजों के बेस पे हम आपको सजेस्ट कर पाते हैं कि आपके लिए मार्केटिंग कंसल्टेशन अच्छा रहेगा। आपके पास टीम कैसी है, आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, आपका बजट क्या है, उसके बेस पे हम जज कर पाते हैं कि आपको कितना कंसल्टेशन लगेगा और कितना मैनेजमेंट लगेगा। अगर आपके पास टीम नहीं है, आप चाहते हैं कि हम आपका एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया या कंटेंट प्लानिंग या सारी चीजें हम प्लान करें, तो उसके लिए फिर वो मैनेजमेंट सर्विस पे चला जाता है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा, जो आज हम क्वेश्चन मेन डिस्कस कर रहे थे हमारा, कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे बिजनेस के लिए अच्छी होगी। इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, और इसको हम एक जैसे सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कोई अगर मुझे ये बोलता है कि मैंने ये पहले ट्राई किया हुआ है और ये मैं आपके लिए भी वर्क करवा दूंगा, वहां पे मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाता हूँ, क्योंकि वो फिर पर्सनलाइज नहीं होता है, वो स्टैंडर्डाइज होता है। अगर आप स्टैंडर्डाइज चीजें सब
सब हर बिजनेस के लिए एक ही टाइप की चीजें कर रहे हैं। जो एक के लिए काम की है वो दूसरे के लिए अगर काम करेगी तो फिर वहां पे डिफरेंशिएशन का पॉइंट खत्म हो जाता है। आप यूनिक नहीं रह जाते और आपके चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर उस सिनारियो में होता क्या है कि जो पहले से मार्केट में है, जिसने वो स्ट्रैटेजी की हुई है, जिसको उस चीज से रिजल्ट मिला है, वो अगेन उसमें स्केल करता जाता है। आपको बेनिफिट उतना नहीं मिल पाता है। आपको कुछ तो डिफरेंट करना होता है, इसीलिए स्ट्रैटेजी सब बिजनेस की, हर बिजनेस की डिफरेंट होनी भी चाहिए। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती क्या है और कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए, बिजनेस के लिए हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं। लीड जनरेशन, फनल बनाना, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स पे वर्क करना, कंटेंट मार्केटिंग इंप्रूव करना, एसईओ को ऑप्टिमाइज करना, पेड एड्स की तरफ जा करके अपने गोल्स को अचीव करना। ये सारी चीजों का आपको मिक्स एंड मैच करके आपको एक बैलेंस बनाना होता है जो आपके बिजनेस के लिए वर्क कर रही हो, जो आपके टारगेट्स को अचीव करके दे रही है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी है, आप हमारी वेबसाइट में जाइए rgmarketingservices.com। वहां से अपना पेड कंसल्टेशन बुक करिए। फ्री कंसल्टेशन सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होता है, जनरली आपकी रिक्वायरमेंट समझने के लिए। आपको प्रोसेस के बारे में जानना है, आपको प्लान्स के बारे में जानना है, आपको हमारी सर्विसेज के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली हमारे 15 मिनट्स का कंसल्टेशन है, उसको बुक करिए। आपको प्रॉपर जानकारी बता दी जाएगी। बट आपको अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना है, आपको स्केल करना है, आपको चीजें ऑप्टिमाइज करवानी है, या गाइडेंस चाहिए, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो डेफिनेटली आपको पेड कंसल्टेशन बुक करना चाहिए। प्लस हमारे पास इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, ताकि आप खुद से सीख करके उसको प्रॉपरली, जो भी अपने बिजनेस की तरफ आपका मार्केटिंग इंटरेस्ट है, आप उसको सारे टेस्ट कर पाए और अपने बजट को वेल यूटिलाइज कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने बिजनेस दोस्तों के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ, मार्केटर्स के साथ, ताकि जिनको भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने में प्रॉब्लम आ रही है उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये हेल्प मिल सके कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस टाइप से हमको बनानी चाहिए और किस टाइप से हमको हमारी डायरेक्शन रखनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते वक्त। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आगे भी वीडियोस में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस उठाते रहेंगे, कवर करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल्स के साथ जुड़े हो। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि आपको इस तरह के जो अपकमिंग वीडियोस हैं, FAQs हैं, जो भी क्वेरीज आती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो हम आपके साथ इसी तरह से शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए और उनकी हेल्प कर पाए उनके मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।